जगह घेर कर क्यों बैठा है यूएन? जयशंकर ने यूएन को क्यों बताया पुरानी कंपनी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूएन जिसको लेकर भारत ने कई बार सवाल उठाए हैं और अब एक बार फिर भारत की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया कि अगर यूएन उसे सुनेगा तो तिलमिला तो जरूर जाएगा। भारत के विदेश मंत्री ने इस बार तो यहां तक कह दिया कि यूएन सिर्फ जगह घेर कर बैठा है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जमाने की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे तो इंसान हो या फिर संस्थान हिराकत ही झेलता है, और यही हाल है संयुक्त राष्ट्र का, जिसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। फिलहाल आपको पूरी बात बताते हैं कि आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र को लेकर क्या कुछ कहा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक पुरानी कंपनी की तरह है जो पूरी तरीके से बाजार के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, बल्कि जगह घेर कर बैठा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में बहुत गंभीर संघर्ष चल रहे हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र कहां है, वो मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? आखिर क्यों संयुक्त राष्ट्र सही तरीके से नहीं चल पा रहा है? वो सिर्फ जगह घेरे हुए है। उन्होंने आगे कहा कि आज आपके पास संयुक्त राष्ट्र है, लेकिन वो कितना उपयोगी है, ये एक बड़ा सवाल है। भारत की सदस्यता पर भी एस जयशंकर ने कहा कि भारत ये कहता आया है कि केवल 5 देशों के पास ये स्पेशल ताकत का होना कहीं ना कहीं बाकी देशों के साथ अन्याय है। इसलिए जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र में बदलाव होना चाहिए। पिछले 10 सालों में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने इस बात को खूब जोर से उठाया है। In a way, you can say an organization was created. 5 countries were given a very special position in that organization. And those 5 countries have a lot of influence in that organization also. Now when you want to change it and you say, okay, other than the 5 countries, who else would be included in that? 2 things happen. Those countries are not always, all those countries I'm saying, now some of them may be more open. All those countries don't want necessarily to have more people on the table. Anybody, it's like, it's like boarding a Delhi bus. You get into the seat, you don't want somebody else sharing the seat with you. So what they do is, some of them at least have tried to slow down this process. So it is a very complicated negotiation. But I will say this, that this year in the UN we had something called the Pact of the Future. We are looking, okay, this decade, what should we try to achieve? And more countries today accept that there should be change. I would say more and more countries also accept that in that change, India should be one of the countries. I mean, I can see our acceptance growing. I may be in the 5th decade of my business, but I can tell you even 15 years ago, that kind of acceptance was not there. It has changed. But we are still not there. It will require more work, more push, more persuasion, more negotiation. वहीं विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि जब यूएन प्रमुख मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ पाता तो देश इसे करने के अपने अपने तरीके खोज लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले 5-10 सालों को ही ले लीजिए। शायद हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज जो हुई थी वो कोविड थी, और संयुक्त राष्ट्र ने आखिर कोविड पर क्या किया? मुझे लगता है कि जवाब यूएन के पास नहीं है। जयशंकर ने कहा, आज दुनिया में 2 संघर्ष चल रहे हैं, 2 बहुत गंभीर संघर्ष। उन पर संयुक्त राष्ट्र कहां है? बस एक दर्शक की मुद्रा में है। विदेश मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अब जब बड़े मुद्दों पर कुछ करने को लेकर सहमत होने वाले देशों के समूह बढ़ रहे हैं तो समझना होगा कि यूएन की अब क्या भूमिका होगी, क्योंकि भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारा, ग्लोबल कॉमर्स की देखभाल के लिए इंडो पैसिफिक में क्वाड, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिक्रियाशील गठबंधन जैसी संपर्क पहलों का उन्होंने हवाला भी दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी निकाय संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के बाहर आए हैं। जयशंकर ने कहा, संयुक्त राष्ट्र रहेगा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र इतर का स्थान भी तेजी से तैयार हुआ है जो सक्रिय है, और मुझे लगता है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे शब्दों में पूछा था कि आखिर कब तक यूएन में सुधार होगा, इसका इंतजार कितना लंबा चलेगा। उन्होंने कहा था कि वैश्विक जरूरतों के हिसाब से ये संस्था बनी थी, इसे वर्तमान वैश्विक जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। यहां आपको बता दें कि भारत हमेशा सख्त लहजे में यूएन को लेकर सवाल उठाता रहा है, क्योंकि यूएन की भूमिका पर कई देश सवाल उठा चुके हैं
और भारत उसमें सबसे आगे है। और आगे आने वाले समय में अगर यूएन की भूमिका में सुधार नहीं हुआ तब भी भारत ऐसे ही आवाज उठाएगा जैसे इस वक्त उठा रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।